नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं द मिडनाइट चैप्टर। मेरा नाम डॉक्टर जॉन वॉटसन है और जो कहानी मैं आज लिख रहा हूं वह सिर्फ एक केस का वर्णन नहीं है। वो एक ऐसी रात की याद है जहां नींद और होश के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। यह बात है दिसंबर 1894 की। लंदन में सर्दी अपने चरम पर थी। धुंध इतनी गहरी होती थी कि कभी-कभी सामने खादा आदमी भी धुंधला सा दिखता। उस शाम मैं 221 बी बेकर स्ट्रीट के ड्राइंग रूम में बैठा था। आग फायरप्लेस में धीरे धीरे जल रही थी। होल्म्स अपनी कुर्सी में पीछे झुककर बैठा था। उसकी आंखें बैंड थी, लेकिन मैं जानता था वो सो नहीं रहा था। होल्म्स कभी जल्दी नहीं सोता था। उसका दिमाग अक्सर किसी ना किसी पहेली में व्यस्त रहता। तभी नीचे से मिसेस हडसन की हल्की सी आवाज आई, डॉक्टर साहब, एक मेहमान आए हैं। होम्स ने आंखें खोले बिना कहा, उन्हें ऊपर भेज दीजिए। कुछ ही पल बाद हमारे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक युवा महिला प्रवेश की। उसका चेहरा सफेद था, जैसे कई रातों से नींद उससे छोड़कर चली गई हो। उसने अपनी टोपी हाथ में पकड़ रखी थी। उंगलियां कांप रही थीं। मिस्टर होम्स, उसने धीमी आवाज में कहा। होम्स ने सीधा बैठते हुए उसे देखा। कृपया बैठिए, उसने शांत स्वर में कहा। डॉक्टर वॉटसन और मैं आपकी सहायता के लिए यहां हैं। महिला बैठी। उसने एक गहरी सांस ली। मेरा नाम एलेना व्हाइटमोर है, उसने बोलना शुरू किया, और उसकी कहानी ने कमरे की गर्म हवा को भी ठंडा कर दिया। 3 हफ्ते पहले मेरे पिता की मौत हो गई, उसने कहा। डॉक्टरों ने इसे प्राकृतिक मौत बताया, दिल का दौरा। यह आम बात थी। लंदन में हर रोज लोग मर जाते थे। लेकिन उसने अगला वाकया धीरे से कहा, लेकिन उनकी मौत से पहले उन्होंने एक बात कही थी। होल्म्स की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। क्या बात? एलेनर ने सीधा हमारी तरफ देखा। उन्होंने कहा था, वो किताब बंद मत करना। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। होम्स ने हल्का सा झुक कर पूछा, कैसी किताब? एक पुरानी किताब, एलेनर ने जवाब दिया। लेदर कवर, काली बाइंडिंग, और हर रात सोने से पहले वो उसका एक ही अध्याय पढ़ते थे। मैंने कहा, इसमें असामान्य क्या है मैडम? उसने हिचकिचाते हुए कहा, असामान्य ये है डॉक्टर कि उनकी मौत के बाद वो किताब खुद ब खुद खुल जाती है। फायरप्लेस की लगदी हल्की सी झरकी। मैंने होम्स की तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। खुद ब खुद, उसने धीरे से दोहराया। हां, एलेनर ने कहा। मैंने उसे अलमारी में बैंड किया, चाबी अपने पास रखी, लेकिन हर सुबह वो किताब मेरे पिता के डेस्क पर खुली मिलती है। होम्स ने पूछा, कौन सा अध्याय? एलेनर की आवाज और धीमी हो गई। साशिहौक खतई, वही जो उन्होंने अपनी मौत से एक रात पहले पढ़ा था। मैंने महसूस किया कि मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सी लहर दौड़ गई। होम्स ने सीधा पूछा, क्या आप उस किताब को यहां लाई हैं? एलेनर ने अपना लेदर बैग खोला और धीरे से एक किताब निकाली। काली बाइंडिंग, कोना घिसा हुआ, जैसे कई सालों पुरानी हो। उसने किताब टेबल पर रखी। मैंने उसे छुआ। ठंडी थी। इसका नाम? होल्म्स ने पूछा। एलेनर ने जवाब दिया, द मिडनाइट टेस्टामेंट। उसने धीरे से जोड़ा, इसमें लिखी कहानियां अधूरी हैं। होल्म्स ने भौहें हल्की सी उठाई। अधूरी? हां, एलेनर ने कहा। हर अध्याय एक कहानी है, लेकिन हर कहानी किसी आदमी की मौत पर खत्म होती है। मैंने किताब खोली। आखिरी पन्ना जहां बुकमार्क लगा था, वहां लिखा था, चैप्टर 12, द मैन हु हर्ड हिज ओन डेथ। मैं रुक गया। होल्म्स ने सीधा पूछा, क्या आपके पिता को अपनी मौत का एहसास था? एलेनर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा था, मैंने अपना अंतिम अध्याय पढ़ लिया है। ही कमरे की हवा भारी हो गई। होल्म्स ने किताब बंद की। मिस विटमोर, उसने शांत स्वर में कहा,
हम कल सुबह आपके घर चैलेंज। एलेनर ने धीरे से पूछा, क्या आपको लगता है ये कोई भूत प्रेत का मामला है? होम्स ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं सिर्फ दो चीजों पर विश्वास करता हूं मैडम, तर्क और इंसान की कमजोरी। फिर उसने किताब को दोबारा हाथ में लिया। लेकिन कभी कभी इंसान की कमजोरी ही सबसे बड़ा डर पैदा करती हैं। उस रात मैंने नींद की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न बार बार घूम रहा था। कैसे कोई किताब अपने आप खुल सकती है? और अगर ये सिर्फ धोखा है, तो इसका उद्देश्य क्या है? मुझे उस समय अंदाजा नहीं था कि ये केस सिर्फ एक मौत का नहीं होगा। ये कहानी होगी डर के व्यावहारिक प्रयोग की। और कुछ लोग डर का इस्तेमाल बहुत शांत तरीके से करते हैं। आगे सुबह हम मिस एलेनर विटमोर के घर के लिए निकले। उनका घर लंदन के उत्तर भाग में था, एक शांत गली में, जहां बड़े बड़े पुराने मकान एक दूसरे से लगकर खड़े थे। घर बाहर से बिल्कुल समाया था, न कोई टूटी हुई खिड़की, न कोई अजीब निशान। लेकिन एलेनर के चेहरे पर जो चिंता थी, वो समाया नहीं थी। हमें सीधा स्टडी रूम में ले जाया गया। यही उनके पिता मिस्टर हारोल्ड विटमोर अधिकतर समय बिताते थे। कमरा व्यवस्थित था, डेस्क साफ, कुर्सी सीधी और टेबल पर रखी थी वो किताब, द मिडनाइट टेस्टामेंट। मैंने तुरंत एलेनर की तरफ देखा। आपने इसे अलमारी में बंद किया था? हाँ, उसने तुरंत कहा। कल रात भी। होम्स ने बिना कुछ कहे अलमारी की जांच की। ताला ठीक था, जोर जबरदस्ती का कोई निशान नहीं। चाबी? होम्स ने पूछा। एलेनोर ने अपनी जेब से निकालकर दिखा दी। ये रात भर मेरे पास थी। होम्स ने हल्का सा सर हिलाया। फिर उसने डेस्क के आसपास की जगह देखी। डॉक्टर, उसने मुझे देखा, कृपया पर्दे हटाइए। मैंने पर्दे खोल दिए। धूप की हल्की सी रोशनी कमरे में घुस आई। होल्म्स ने किताब को हाथ में उठाया। उसने कवर पर उंगली फिराई, जैसे वो किसी चेहरे को पढ़ रहा हो। मिस विटमोर, उसने शांत स्वर में कहा, यह किताब आपके पिता के पास कब से थी? लगभग 6 महीने से, इलियानोर ने जवाब दिया। उन्हें यह एक पुराने बुक डीलर से मिली थी। नाम? मिस्टर केलेब रेनशॉ। होल्म्स ने मुझे देखा। मैं समझ गया। ये नाम हम लिख लेंगे। होल्म्स ने किताब खोली। वही अध्याय, चैप्टर 12। मैंने जोर से पढ़ा। द मैन began to hear footsteps in his sleep. Footsteps that matched the rhythm of his heart. मैं रुक गया। होम्स ने मुझे आगे पढ़ने का संकेत दिया। And when the footsteps stopped, so did his heart. कमरे में खामोशी छा गई। एलेनोर की सांसें तेज हो गई। या ही हुआ था, उसने धीमे स्वर में कहा। मेरे पिता ने कहा था कि उन्हें रात को कदम सुनाई देते हैं। मैंने तुरंत पूछा, घर में और कौन रहता है? मैं और एक पुरानी हाउसकीपर, मिसेस एल्डन। उनका कमरा? होम्स ने पूछा। ग्राउंड फ्लोर पर। होम्स ने धीरे से किताब बंद की रे। डॉक्टर, उसने कहा, कृपया मिस्टर विटमोर की मौत का मेडिकल रिकॉर्ड देखिए। मैंने एलेनर से फिले मांगी। डॉक्टर की रिपोर्ट स्पष्ट थी। कॉज ऑफ डेथ, कार्डियक अरेस्ट। कोई जहर नहीं, कोई चोट नहीं, सब कुछ सामान्य। लेकिन एक बात ने मुझे रोक दिया। रिपोर्ट में लिखा था, पेशेंट शोड एक्सट्रीम एगिटेशन बिफोर डेथ। मैंने होम्स को बताया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, डर आर डॉक्टर, शुद्ध दर। होल्म्स ने कमरे की दीवार पर लगे बुकशेल्फ को देखा। मिस विटमोर, उसने पूछा, क्या आपके पिता किसी से मिलते जुलते थे इन दिनों? एलेनर ने कुछ सोचा। वो अकेला रहते थे, लेकिन पिछले महीने एक व्यक्ति 2 बार मिलने आए थे। कौन? वही बुक डीलर, मिस्टर रेनशॉ। होम्स की आंखें हल्की सी चमकी। कितनी दर्द है वो? लगभग आधा घंटा, दोनों बार। होम्स ने सीधा कहा, हमें उनसे मिलना होगा। लेकिन जाने से पहले होम्स ने एक और काम किया। उसने स्टडी रूम की फ्लोरबोर्ड्स को ध्यान से देखा। कुछ पाल बाद वो घुटनों के बाल बेत गया।
डॉक्टर, उसने धीमे स्वर में कहा, यहां देखिए। मैं झुककर देखा। लकड़ी के फर्श पर एक हल्का सा घिसाव था, जैसे कोई भारी चीज बार बार एक ही जगह से गुजरी हो। डेस्क हिलता है? मैंने पूछा। होल्म्स ने डेस्क को हल्का सा धक्का दिया। वो बहुत धीरे से सरक गया, लेकिन वो और नीचे एक पतली सी हवा की दरार महसूस हुई। होम्स ने डेस्क को और हटा दिया। नीचे फ्लोरबोर्ड का एक टुकड़ा अलग था। उसने उसे उठाया और नीचे एक छोटा सा खाली स्थान दिखा। वहां कोई किताब नहीं थी, कोई यंत्र नहीं, सिर्फ एक पतला सा मेटल ट्यूब। मैंने उसे उठाया। ये क्या हो सकता है? वजह है। होल्म्स ने उसे ध्यान से देखा। डॉक्टर, उसने शांत स्वर में कहा, यह हवा का रास्ता है। मैंने तुरंत समझा नहीं। होल्म्स ने समझाया, अगर किसी कमरे में किसी को रात भर डर महसूस करवाना हो तो उसे नींद से वंचित कर दो। हल्की हल्की आवाजें, सूखी हवा, और फिर दिल कमजोर पड़ जाता है। मैंने धीरे से कहा। होल्म्स ने सार हिलाया। यह किताब सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक स्क्रिप्ट है। एलेनर हुमेन देख रही थी। उसकी आंखों में डर और असमंजस था। आप कहना क्या चाहते हैं, नेकडे हैं? होल्म्स ने उसकी तरफ सीधा देखा। मैं कह रहा हूं मिस विटमोर कि आपके पिता को डराकर मारा गया। कमरे में ठंडी खामोशी छा गई, लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न था। अगर किसी ने हवा के रस्तों से आवाज पैदा की, तो किताब का क्या? वो कैसे खुद ब खुद खुल जाती थी? और सबसे महत्वपूर्ण, अगला अध्याय किसके लिए था? उस पल मुझे महसूस हुआ कि यह मामला सिर्फ एक मैकेनिकल चाल का नहीं था। होल्म्स ने मेटल ट्यूब को ध्यान से देखा, फिर उसने यूज वापस उसी जगह रख दिया। मिस विटमोर, उसने शांत स्वर में कहा, इस घर का नक्शा क्या आपके पास है? एलेनर ने तुरंत एक पुराना फोल्डेड पेपर लाकर दिया। होल्म्स ने यूज डेस्क पर फैलाया। स्टडी रूम के नीचे एक पुराना स्टोरेज चैम्बर बना हुआ था। यह कमरा काफी समय से बंद है, इलेनोर ने कहा। हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। होम्स ने मुझे देखा। डॉक्टर, हम नीचे चलेंगे। स्टोरेज चैम्बर तक पहुंचने के लिए हमें पिछले हिस्से से गुजरना पड़ा। दरवाजा भारी था और हैंडल पर धूल जम चुकी थी। इलेनोर ने कहा, मिसेस एल्डन कहती हैं कि नीचे हवा ठीक नहीं है। होम्स ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हवा कभी खुद खराब नहीं होती, उसे कोई खराब करता है। दरवाजा खोला गया। अंदर ठंडी और बासी हवा थी, एक कमजोर सी मिट्टी और लोहे की बू। मैंने अपनी वॉकिंग स्टिक से जमीन थोड़ी सी थोक कर देखी। होल्म्स सीधा छत की तरफ देख रहा था। डॉक्टर, उसने धीरे से कहा, ऊपर वही जगह होगी जहां से मेटल ट्यूब स्टडी में जा रहा था। हमने लैंटर्न जलाई। छत के एक कोने में छोटा सा शेड था। वही हवा का रास्ता। होल्म्स ने नीचे जमीन पर झुक कर देखा। वहां एक पुराना वुडन बॉक्स पड़ा था। उसने बॉक्स खोला। अंदर था एक छोटा सा मैकेनिकल डिवाइस, स्प्रिंग बेस्ड मैकेनिज्म, और साथ में एक पतली सी रबर लाइनिंग। मैंने हैरानी से पूछा, यह क्या करता है? होल्म्स ने डिवाइस को हल्का सा घुमा कर देखा, फिर उसने यूज हवा के ट्यूब के नीचे रखा। डॉक्टर, कृपया ऊपर स्टडी में जाकर सुनिए। मैं तुरंत सीधियान चढ़कर स्टडी में गया। कुछ पाल खामोशी रही, फिर लकड़ी के फर्श पर धीमी सी आवाज, एक कदम, फिर दो। बिल्कुल वैसी जैसे कोई आदमी रात को धीरे चल रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सी लहर दौड़ गई। मैं वापस नीचे आया। होल्म्स ने डिवाइस रोक दिया। आवाज नीचे से आ रही थी, मैंने कहा। होम्स ने सर हिलाया। यह एक ऑक्यूस्टिक डिसेप्शन है। हल्का वाइब्रेशन, सही रेजोनेंस, और आदमी को लगता है जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। एलेनर का चेहरा सफेद पैड गाया। तो किसी ने यह सब सेट किया? होम्स ने सीधा जवाब दिया, हां। लेकिन कौन? उसने तुरंत पूछा। होम्स ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने स्टोरेज चेंबर को और ध्यान से देखा। एक कोने में काओनेक कुछ और पड़ा था, एक छोटा सा लेदर पाउच। अंदर एक और छोटी चीज, एक पाउडर। होल्म्स ने उसकी खुशबू ली, बहुत हल्की, लगभग
महसूस ना होने जैसी। डॉक्टर, उसने मुझे देखा, इससे ज्यादा मत छूइएगा। माइल्ड स्टिमुलेंट, उसने धीरे से कहा। नींद को कम करेगा, दिल की धड़कन तेज करेगा, और अगर आदमी पहले से भयभीत हो, मौत। मैंने पूरा किया। होम्स ने सर हिलाया। सब कुछ धीरे धीरे साफ हो रहा था। कोई व्यक्ति था जो रात को मैकेनिकल फुटस्टेप्स चलाता, हवा के रास्ते पाउडर भेजता और विक्टिम को डर के साथ जगाए रखता, दिन पर दिन, जब तक दिल हार न मान ले। इलेयानोर ने धीरे स्वर में कहा, लेकिन किताब? होम्स ने कुछ पल सोचा, फिर उसने कहा, डॉक्टर, कृपया स्टडी से किताब ले आइए। मैं ऊपर गया। किताब वहीं थी, लेकिन इस बार वह बंद नहीं थी, वो खुली हुई थी। मैं रुक गया। बुकमार्क एक नए पेज पर था, चैप्टर 13। मैंने तुरंत नीचे आकर होम्स को दिखाया। होम्स ने किताब ली। उसने धीरे से पढ़ा, द नेक्स्ट रीडर बिलीव्स द स्टोरी इज ओवर, बट द नेक्स्ट चैप्टर ऑलवेज राइट्स इटसेल्फ। कमरे की हवा भारी हो गई। एलेनर ने कंपते हुए कहा, यह कल तक यहां नहीं था? मैंने तुरंत पूछा, घर में और कौन था? सिर्फ मिसेस आल्डन, उसने कहा। होम्स ने किताब के पेजेस को पलटा। यह नया लिखा गया है, उसने धीरे से कहा। फ्रेश इंक। मैंने हैरानी से पूछा, मतलब किसी ने इससे यहां आकर लिखा? होम्स ने सीधा जवाब दिया, बिल्कुल। उसने किताब को बैंड किया। मिस विटमोर, आज रात हम यहीं रुकेंगे। एलेनर ने तुरंत पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं खतरे में हूं? होम्स ने उसकी आंखों में देखा। जो व्यक्ति डर को हथियार बना सकता है, वो कहानी को अधूरा नहीं छोड़ेगा। उस रात हमने स्टडी को ही अपना केंद्र बनाया। मैंने डायरी लिखने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन बार बार उस नए अध्याय पर जा रहा था। चैप्टर 13। अगला पाठक, अगला शिकार, या सिर्फ धमकी? होम्स फायरप्लेस के पास शांत बैठा था, लेकिन मैं जानता था उसका दिमाग तेजी से चल रहा है। और फिर रात के करीब 2 बजे हमें पहली आवाज सुनाई दी। इस बार फुटस्टेप्स नहीं, इस बार कलम की हल्की सी खरोंच, जैसे कोई कागज पर लिख रहा हो। और वे आवाज स्टडी के अंदर से आ रही थी। रात के करीब 2 बजे थे। स्टडी में सिर्फ फायरप्लेस की हल्की रोशनी थी। मैं कुर्सी पर बैठा था। होम्स खिड़की के पास खड़ा था। और फिर वो आवाज दोबारा आई, कागज पर कलाम की धीमी खराश, जैसे कोई बहुत आराम से लिख रहा हो। मेरा गला सूख गया। होल्म्स, मैंने धीमे स्वर में कहा। उसने तुरंत हाथ से संकेत किया, चुप। आवाज डेस्क की तरफ से आ रही थी, लेकिन डेस्क के पास कोई नहीं था। होल्म्स धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल बिल्कुल शांत थी। मैं उसके पीछे था। आवाज अचानक रुक गई। होल्म्स ने तुरंत डेस्क पर रखी किताब खोली। चैप्टर 13 का पेज सामने था, और उस पेज पर एक नई पंक्ति जुड़ी हुई थी। इंक अभी गीली थी। मैंने जोर से सांस ली। लाइन लिखी थी, शी बिलीव्स शी इज नॉट अलोन। इलेनोर। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। होम्स ने तुरंत डेस्क के नीचे देखा। फिर उसने दीवार पर हाथ फेरा। एक पल के लिए वह रुक गया। डॉक्टर, उसने धीरे से कहा, लैंटर्न जरा करीब लाइए। मैन ने रोशनी उस जगह की तरफ की। दीवार पर एक बहुत पतला सा क्रैक था, लगभग ना के बराबर। होम्स ने अपनी पॉकेट नाइफ से उस क्रैक को हल्का सा दबाया। दीवार का एक छोटा पैनल धीरे से खिसक गया। उसके पीछे एक तंग सी जगह थी, और वहां से एक पतला सा मैकेनिकल आर्म निकल रहा था। उस आर्म के आगे बंधी थी, ये थी एक छोटी सी फाउंटेन पेन। मैं कुछ पल के लिए निशब्द हो गया। ऑटोमेटिक राइटिंग डिवाइस, होम्स ने शांत स्वर में कहा, क्लॉकवर्क मैकेनिज्म से चलने वाला। उसने नीचे देखा। पैनल के अंदर एक छोटा सा वाइंडिंग की था। इससे रात के एक निर्धारित समय पर चलने के लिए सेट किया गया है, होम्स ने कहा। मेन हैरान था। लेकिन होम्स, ये कैसे जान सकता है कि क्या लिखना है? होम्स ने किताब के पहले पेजेस पलटे। ये सब पहले से लिखा गया है, डॉक्टर। उसने मुझे पुराने चैप्टर्स दिखाए। हर कहानी में गए कुछ जगह खाली छोड़ी गई थी।
कुछ लाइन हाफ कंप्लीट थी। ऑटोमेटिक आर्म बस उन खाली जगहों को भर रहा था। प्री रिटन स्क्रिप्ट, साइकोलॉजिकल टेरर का पूरा नाटक। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, ये सब कर कौन रहा था? तभी ऊपर से एक हल्की सी चीख सुनाई दी, एलेनर। मैं तुरंत सीधियों की तरफ दौड़ा। होल्म्स मेरे पीछे था। हम उसके कमरे में पहुंचे। वो बेड पर बैठी थी, सांसें तेज, आंखें दर से फैली हुई। वो यहां था, उसने हिचकिचा कर कहा। कौन? मैंने पूछा। एक आदमी, दरवाजे के पास। होम्स तुरंत कमरे का निरीक्षण करने लगा। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की बंद थी, कोई तोड़फोड़ नहीं। होल्म्स ने फ्लोर को देखा, फिर उसने बेड के पास रुक कर नीचे झुका। कारपेट हल्का सा हिल रहा था। उसने कारपेट उठाया। नीचे एक छोटा सा मेटल वेंट, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टडी में था। होम्स ने वेंट को खोला। हल्की सी सुगंध हवा में थी, वही स्टिमुलेट पाउडर। मैंने तुरंत समझा, नींद टोड्डू, दार पैदा करो। फिर मैकेनिकल कहानी से यूज और भाधाओ। एलेनर के हाथ कांप रहे थे। मैं पागल नहीं हूं ना डॉक्टर। उसने मुझे देखा। मैंने शांत स्वर में कहा, नहीं मिस विटमोर, आप बिल्कुल पागल नहीं हैं, टिकल है नहीं। होल्म्स सीधा खादा हुआ। डॉक्टर, उसने धीरे से कहा, यह व्यक्ति घर के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह जानता है। मुझे लगता है। वो रुक गया। उसकी नजर दरवाजे पर गई। वहां एक छोटी सी चीज पड़ी थी, एक फोल्डेड पेपर। होल्म्स ने उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, चैप्टर फॉर्डन बिगिंस टुमारो। इंक बिल्कुल ताजा थी। मैंने तुरंत पूछा, हॉलम्स, क्या कोई अभी भी घर में है? हॉलम्स ने सीधा जवाब दिया, हां। उसने धीरे से कहा, वो हमारी हर हरकत देख रहा है। फायरप्लेस की गर्मी अब किसी काम की नहीं थी। घर में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति था, जो मैकेनिकल डिवाइसेस सेट कर रहा था, स्क्रिप्ट लिख रहा था और अपने शिकर के दिमाग के साथ खेल रहा था। होल्म्स ने सीधा कहा, डॉक्टर, मिस विटमोर को नीचे ड्राइंग रूम में ले जाइए, मैं इस घर को दोबारा देखूंगा। मैंने एलेनायर को संभाला, लेकिन मेरे मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था। अगर सब कुछ मैकेनिकल है, तो फिर वो कागज का नोट, वो कौन छोड़कर गया? और सबसे महत्वपूर्ण, चैप्टर 14 में क्या लिखा होगा? मैं मिस एलिनोर को ड्राइंग रूम में ले आया। उसकी सांसें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी दरार था। ऊपर से हल्की सी आहट आ रही थी। होल्म्स घर के हर कोने को जांच रहा था। कुछ मिनट बीत गए। फिर सीढ़ियों पर उसके कदमों की आहट सुनाई दी। वो नीचे आया। उसका चेहरा शांत था। डॉक्टर, उसने कहा, मिसेस एल्डन कहां है? इलेवनर ने तुरंत जवाब दिया, उनका कमरा पिछले हिस्से में है। होम्स ने सीधा कहा, चलिए। हम तीनों पिछले कॉरिडोर की तरफ बढ़े। मिसेस ऑल्डन का कमरा आधा खुला था। होल्म्स ने दरवाजा धीरे से धक्का दिया। कमरा खाली था। बेड ठीक था। कोई संघर्ष का निशान नहीं, लेकिन अलमीरा खुली हुई थी। अंदर कपदोन के बीच एक छोटा लेदर टूलकिट रखा था। होल्म्स ने उसे निकाला। अंदर थे छोटी छोटी गियर्स, स्प्रिंग कीज, मेटल रॉड्स, इंक कार्ट्रिज। मैंने धीरे से कहा, मैकेनिकल डिवाइसेस। होम्स ने सर हिलाया। यह सब काम किसी बाहरी आदमी का नहीं हो सकता। घर के अंदर का व्यक्ति ही इन पैसेजेस को जानता होगा। एलिनोर ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मिसेस एल्डन तो हमारे साथ 20 साल से हैं। होम्स ने सीधा जवाब दिया, लॉयल्टी और इंटेंशन अलग चीजें होती हैं। तभी हमें ऊपर से एक जोर की धड़ की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी वस्तु गिर गई हो। हम तुरंत स्टडी की तरफ दौड़े। दरवाजा खुला था, डेस्क उल्टा पड़ा था, किताब जमीन पर और विंडो आधी खुली हुई। होल्म्स तुरंत खिड़की तक गया। नीचे बगीचे की मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान थे। वो भाग रहा है, मैंने कहा। होम्स ने तुरंत जवाब दिया, नहीं डॉक्टर, वो भागने का नाटक कर रहा है। नाटक? होल्म्स ने जमीन से किताब उठाई। उसने चैप्टर 14 खोला। नया अध्याय लिखा हुआ था।
The woman will try to escape the story, but the story lives inside the house. एलेनोर ने कंपते हुए कहा, यह क्या मतलब है? होल्म्स ने सीधा कहा, इसका मतलब है मिस विटमोर कि आप इस कहानी का केंद्र हैं। मैं हैरान था। लेकिन क्यों? होल्म्स ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अब आपके नाम ट्रांसफर होने वाले हैं। एलेनोर ने सिर हिलाया। हां, कल नोटरी आने वाले थे। होल्म्स ने शांत स्वर में कहा, तो किसी को डर था कि अगर आप जिंदा और मेंटली स्टेबल रही तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तभी पिछले कॉरिडोर से हल्की सी आहट सुनाई दी। होम्स ने मुझे देखा। हम धीरे धीरे उस आहट की तरफ बढ़े। स्टोरेज चैम्बर का दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा। होम्स ने लैंटर्न उठाई और फिर हमें वह दिखी, मिसेस एल्डन। वह नीचे बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटा रिवॉल्वर था, लेकिन उसका चेहरा शांत था, बिल्कुल शांत। मैं सोच रही थी आप कब समझेंगे, उसने धीमे स्वर में कहा। एलियनोर ने आगे बढ़ने की कोशिश की। मिसेस एल्डन, आप? उन्होंने हल्का सा मुस्कुराया। हर कहानी को किसी न किसी ने लिखा होता है, होम्स ने शांत स्वर में पूछा। और आपने सोचा कि डर सबसे अच्छा लेखक है? मिसेस एल्डन ने जवाब दिया, दार सबसे विश्वसनीय लेखक है। उन्होंने रिवॉल्वर थोड़ा ऊपर उठाया। मैंने हैरोल्ड को नहीं मारा, उसका दिल कमजोर था। मैंने सिर्फ यूज से उसकी कहानी दिखा दी। मैंने धीरे से कहा, और इलियानोर? उन्होंने सीधा जवाब दिया, अगर वह भी अपना अंतिम अध्याय पढ़ लेती तो प्रॉपर्टी लीगली डिस्टेंट रिलेटिव के पास चली जाती। होम्स ने पूछा, कौन सा रिलेटिव? मिसेस एल्डन की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। मैं। कमरे में खामोशी छा गई। सब कुछ स्पष्ट था। 20 साल से घर में रहना, स्ट्रक्चर का ज्ञान, मैकेनिकल डिवाइसेस का हुनर, स्क्रिप्ट लिखना, डर पैदा करना, विक्टिम को नींद से वंचित करना। होम्स ने धीरे से कहा, आपने सिर्फ एक गलती की। मिसेस एल्डन ने पूछा, काया? होल्म्स ने जवाब दिया, आपने मुझे चैप्टर 14 का इनविटेशन भेजा। उनके चेहरे पर पहली बार असंतुलन दिखा। इनविटेशन? होल्म्स ने कहा, वो फोल्डेड नोट। अगर आप चुप रहती तो शायद एलेनर भी अपने पिता की तरह डर से हार जाती। मिसेस ऑल्डन का हाथ हल्का सा कांपा। उस पल का फायदा उठाते हुए मैंने तुरंत आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा। रिवॉल्वर जमीन पर गिर गया। होम्स ने बिना शोर के उसे दूर कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस बुलाई गई। मिसेस ऑल्डन को शांत तरीके से ले जाया गया। घर में वापस सन्नाटा था। मैकेनिकल डिवाइसेस खोल दिए गए, पैसेजेस सील कर दिए गए, किताब एविडेंस के रूप में ले ली गई। एलेनोर ड्राइंग रूम में चुप बैठी थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या कहानी खत्म हो गई? होल्म्स ने फायरप्लेस की आग को देखा, फिर शांत स्वर में कहा, कहानी तब खत्म होती है जब दार अपनी जगह खो देता है। हम उस रात बेकर स्ट्रीट लौटा आए, लेकिन जब मैं अपनी डायरी लिखने बैठा, एक बात ने मुझे रोक दिया। द मिडनाइट टेस्टामेंट पुलिस के पास थी। फिर भी मेरे कोट की जेब में एक छोटा सा कागज था। मैंने यूज निकाला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी। इंक सूख चुकी थी। एवरी रीडर लीव्स अ मार्क्स। मैंने धीरे से होम्स की तरफ देखा। वह फायरप्लेस के पास बैठा था, जैसे सब कुछ जानता है, जैसे कुछ भी उसे छुपा ना हो। और उस पल मुझे समझ आया, कुछ कहानियां कभी पूरी तरह बैंड नहीं होती। वो सिर्फ अगले पथक का इंतजार करती हैं। ये थी आज की कहानी। कुछ कहानियां यहीं समाप्त हो जाती हैं और कुछ धीरे धीरे हमारे साथ चलती रहती हैं। अगर आपको द मिडनाइट चैप्टर की यह रात पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप अगले अध्याय का इंतजार करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली रात एक नए रहस्य के साथ। शुभ रात्रि।